हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपना टॉपिक मोटिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है मोटिवेशन की। फर्स्ट, इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी में क्या होगा कि ये मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। हाई एफिशिएंसी में क्या है, जो मोटिवेटेड वर्कर्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं, विल टेंड टू बी मोर एफिशिएंट होते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को। तो इसके रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मिलती है, यानी कि उनकी हाई एफिशिएंसी होता है। जैसे कि वर्कर को हम पॉजिटिवली वे में उसको इनिशिएट करेंगे, उसके काम के लिए उसको मोटिवेट करेंगे, तो उससे क्या है, मोटिवेशन किसकी ओर होगी, टूवर्ड्स अ गोल की ओर होगी। तो ये क्या है, उसका पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया एक टाइप से, तो ये उसको हाई एफिशिएंसी में लीड करेगा। नेक्स्ट आता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कैसे क्या होगा कि जो मोटिवेशन होती है वो इंस्पायर क्या करती है एम्प्लॉयज़ को, मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो वर्क करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल मिनिमाइज करने में वेस्ट और कॉस्ट को। मतलब जो और इंटरप्राइज क्या करती है, मेक करती है मैक्सिमम यूज़ ऑफ उनके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। तो उससे क्या है, जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है, जो वेस्टेज होगा वो कम से कम हो, कॉस्ट भी कम से कम हो, साथ में उनका फिजिकल यूज़ और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सही रूप में इस्तेमाल हो सके। ठीक है, फिर आता है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर कैसे होगा, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे और इनको किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस कम हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। देन 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 और हायर मोटिवेशन किसको लीड करती है, जॉब सेटिस्फैक्शन को वर्कर्स के। और अपॉर्चुनिटी क्या होती है, नीड सेटिस्फैक्शन उसमें इंक्रीज होती है। मार्केट एम्प्लॉय उससे क्या रहते हैं, लॉयल रहते हैं, कमिटेड रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। लेबर एब्सेंटीज़म कम से कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है टर्नओवर वुड बी लो होगा। तो इसी तरीके से क्या है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। फिर आता है आपका रेडीनेस फॉर चेंजेस। जितने भी मार्केट में डिस्प्यूट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, ग्रीवेंसेस आते हैं, वो किसके बेसिस पे सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, मोटिवेशन के बेसिस पे। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर दिया, जैसे कि उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर दिया, मोटिवेशन टूवर्ड्स द गोल की रिगार्डिंग कर दिया, तो उससे क्या है, ये रेडीनेस फॉर चेंज के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब जो भी मार्केट में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिफरेंट सिचुएशन आएगी, मोटिवेशन के थ्रू उस चीज़ को कोप अप किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल में क्या है कि जो मोटिवेटेड वर्कर होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं वॉलंटरी मैनेजमेंट के साथ, और कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, हमारा अपना मैक्सिमम एफर्ट टूवर्ड्स द गोल ऑफ द एंटरप्राइज। तो क्या है, इसका पॉइंट आ सकता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर आता है आपका हेल्प्स विद एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। ये इसमें कैसे होगा कि देयर विल बी गुड ह्यूमन रिलेशंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये किस पे बेसिस पे होता है, हायर प्रोडक्टिविटी और वेजेस से। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स में आपस में जो प्रॉब्लम होगी वो किस बेसिस पे सॉर्ट आउट हो सकती है, मोटिवेशन के। तो मोटिवेशन के थ्रू जब वर्कर अपने काम में अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, कंपनी में हाई प्रोडक्टिविटी देंगे, तो उससे क्या है, हम मोटिवेशन के थ्रू मैनेजर उनके एटीट्यूड को समझ पाता है, एम्प्लॉयज़ को उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको टास्क दिया जाता है। टास्क देने से उनके अकॉर्डिंग ये हेल्प करता है विद एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़, जिससे कि उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उनसे काम लिया जा सके, उनके एफर्ट सही जगह पर लगे, यानी कि राइट मैन टू द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो उस बेसिस पे फिर आते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ मोटिवेशन। सिग्निफिकेंट क्या है मोटिवेशन के, फर्स्ट है गुड ह्यूमन रिलेशन। ये हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जो रिजल्ट है हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन
एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर आता है आपका गुड कॉर्पोरेट इमेज। गुड कॉर्पोरेट इमेज में क्या है, ये प्रोवाइड करती है गुड कॉर्पोरेट इमेज, जैसे कि एक कंपनी जो प्रोवाइड करती है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉयज़ को फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैज़ अ बेटर इमेज इन द आइज ऑफ पब्लिक, ठीक है। फिर आती है आपकी हैंडल लेबर प्रॉब्लम्स, ये और क्या हैंडल करता है, लेबर की प्रॉब्लम जो उनमें ग्रीवेंसेस हो गए, डिससेटिस्फैक्शन हो गए रिगार्डिंग जॉब से, तो उसको हैंडल करती है, टैकल करती है। फिर आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में क्या है, जब वर्क होता है वर्कर्स का, वो वर्कर्स प्रॉपरली मोटिवेटेड होंगे तो वो क्या करेंगे, फुल एफर्ट्स लगाएंगे अपने काम में, जो रिजल्ट किसको करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। अल्टीमेटली किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज में और प्रोडक्टिविटी में, किसके साथ, आपके और किस चीज़ की पूर्ति के लिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आते हैं आपके इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्रिएट्स विल टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, ये हुआ। फिर क्रिएट्स विल टू कंट्रीब्यूट में क्या है, मोटिवेशन क्रिएट्स विल अमॉन्ग वर्कर्स टू वर्क विथ फुल एनर्जी और कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। और ये क्रिएट करता है एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इन्वॉल्वमेंट, जो शिफ्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम कैपेसिटी टू वर्क टू विलिंगनेस टू वर्क, ठीक है। तो ये तो थे सिग्निफिकेंट। अब इसका एक डायग्राम है जो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में है। मोटिवेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है आपकी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और इनमें भी टाइप होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में है, डायग्राम के रूप में फॉर्म में है। फर्स्ट में क्या है, जैसे कि राइट दिस रिपोर्ट टू यू गेट अ बोनस, मतलब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है टू गेट अ बोनस, ये क्या है, एक तरीके से एक्सट्रिंसिक है। इसमें क्या है, समवन वांट्स कर रहा है, कुछ किसी दूसरे की इच्छा है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो क्या है, एक तरीके से ये पॉजिटिवली उसको मोटिवेट कर रहा है जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉय को। तो क्या मोटिवेशन किसके टूवर्ड्स हो रही है, किसी गोल की, है ना। फिर आई रियली वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, ये क्या है, उसका इंटरेस्टिंग है, यानी कि यू वांट टू डू इट, जो एम्प्लॉय है वो खुद से ही चीज़ को करना चाह रहा है, यानी कि ये भी क्या हुई, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि वो करना चाह रहा है उस काम को, ठीक है। फिर आता है राइट दिस रिपोर्ट और यू आर फायर्ड, ये भी क्या एक्सट्रिंसिक है। पहले तो उसने बोला था आप रिपोर्ट को लिखो जिससे कि आपको बोनस मिले, दूसरी साइड वो नेगेटिवली उसको बोल रहा है, ये भी एक्सट्रिंसिक है लेकिन क्या है, नेगेटिव की फॉर्म में, यानी कि मोटिवेशन अवे फ्रॉम समथिंग, मोटिवेशन अवे है फ्रॉम समथिंग से। इसमें कह रहा है राइट दिस रिपोर्ट और यू आर फायर्ड, अगर रिपोर्ट लिखो वरना अपने काम से फायर हो जाओगे, ये क्या है, नेगेटिवली उसको बोला, लेकिन क्या किस फॉर्म में है, ये एक्सट्रिंसिक फॉर्म में है। फिर है नेक्स्ट है उसका आई रियली डोंट वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, ये भी नेगेटिव की फॉर्म में ही है, मोटिवेशन अवे है, मतलब वो लेस मोटिवेटेड है, जो एम्प्लॉय है उसका मन नहीं है, उसका ज़ील नहीं है काम करने का। और साथ में क्या है, आई रियली डोंट वांट टू राइट दिस रिपोर्ट, वो चाहता ही नहीं है कि वो रिपोर्ट को लिखे, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हुए, सिग्निफिकेंस हुए और इसके एडवांटेजेस हुए मोटिवेशन के फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। बाकी की हम नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में मोटिवेशन की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।